Hello friends, welcome to another class of Fourier transform. In previous class, I already discussed what is the convolution and how to define on a function of how to define a function f and g. So let's revise it or recall it. F star g, where star is denote a convolution of f and g. This is equal to minus infinite to infinite fu into g x minus u du, or this is also equal to r fu into g of x minus u du. This star is known as convolution of f and g. नाउ हमारे पास अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है फूरियर ट्रांसफॉर्म के रिगार्डिंग, जिसके हेल्प से हम बहुत से एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे पास जो ये थियरम है इसकी प्रूफ भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। तो पहले देखते हैं कि क्या है। द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स इज प्रोडक्ट ऑफ देयर फूरियर ट्रांसफॉर्म। दैट मीन्स अगर हम कॉन्वोल्यूशन जो है एफ एक्स और जी एक्स का, उसको इस तरीके से लिख सकते, ठीक है, या फिर आपको उसे ये जो है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। सो यहाँ पे अगर इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे, दैट इज फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स इनटू फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी एक्स। तो ये स्टेटमेंट है, हमें अब यहाँ पे इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स स्टार जी एक्स या फिर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ स्टार जी एक्स। ठीक है, ये फाइंड करना है। सो बाय डेफिनेशन हम यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स, ये जो है हमारे पास होगा, दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस आई एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स का फाइंड करने के लिए। हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे क्या है, एफ स्टार जी एक्स है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ स्टार जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस आई एस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ स्टार जी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ दिस इज, अब देखिए यहाँ पे ये जो एफ स्टार जी एक्स है वो तो हमारे पास कॉन्वोल्यूशन है, और उसकी जो डेफिनेशन है हमें पता है, तो हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस आई एस एक्स इंटू, हियर अगेन इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी यू इंटू डी एक्स। तो हमने ये कहाँ से पुट किया है, तो हमारी जो डेफिनेशन है कॉन्वोल्यूशन की, वहां से हमने यहाँ पे उसकी हेल्प ली। ठीक है, अब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है वो u के रिस्पेक्टिव है, और ये जो है वो x के रिस्पेक्टिवली उसके लिमिट्स है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो डेरिवेटिव है उसको इंटरचेंज करेंगे, ताकि यहाँ पे डी और dx जो है वो भी इंटरचेंज हो जाए। यहाँ पे फिर एफ यू जो है वो x के रिस्पेक्टिवली कांस्टेंट होगा, तो वो हमारे पास बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू टू इन ब्रैकेट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस आई एस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा डी। क्या किया, we replace or interchange the du and dx, so we interchange the integration of x और u। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिमिट है वो अब u की है, और यहाँ पे ये जो लिमिट है वो x की। हमारे पास यहाँ पे क्या है, g ऑफ x माइनस u है। तो टेक x minus u equal to t, then I have x equal to t plus u, and from here dx equal to dt. Now when x tending to minus infinite, the t is also tending to minus infinite, and x tending to plus infinite, t is also tending to plus infinite। ये जो इन ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पे ये जो ब्रैकेट हो, इसके अंदर हम ये जो इंटीग्रेशन या फिर ये जो हमने सपोजिशन लिया है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज दिस इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस आई एस। नाउ एक्स की जगह पे हम करेंगे t प्लस यू इंटू
जी ऑफ एक्स माइनस यू, दैट इज टी, और डी एक्स जो है उसकी जगह पे आ जाएगा डी टी, और ये जो है हमारे पास डी यू ऑलरेडी। नाउ यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, और देखिए दिस इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू टू इंटीग्रेशन यहाँ पे ई पावर माइनस आई एस टू टी प्लस यू है, उसको हम लिख सकते हैं ई पावर माइनस आई एस टी माइनस आई एस यू, एंड उसको हम लिख सकते हैं ई पावर minus ist into e power minus ist. So I directly put this, that minus I infinite to infinite e power minus ist into e power minus isu into dt dt, or here du. Now here e power minus isu is treated as constant, because यहाँ पे जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है वो रिस्पेक्टिव टू डी है, यहाँ पे ये कांस्टेंट की तरह पे ट्रीट होगा, तो ये इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू इंटू ई पावर माइनस आई एस यू, और इन ब्रैकेट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस आई एस टी इंटू जी ऑफ टी डी टी, और हमारे पास यहाँ पे डी। नाउ यहाँ पे ये जो पूरा इंटीग्रेशन है वो डी के रिस्पेक्टिवली है, तो पूरा इंटीग्रेशन जो है वो एज अ फ्री फ्रॉम यू है, तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू इंटू ई पावर माइनस आई एस यू डी यू इंटू दिस इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस आई एस टी टू जी टी डी टी। अब देखिए अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है उसमें हम u की जगह पे x पुट करेंगे, तो du इक्वल टू dx हो जाएगा, और साथ क्या हो जाएगा x u जो है u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, देन x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, एंड u टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट, देन ऑल्सो x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट। यहाँ पे ये जो सेकंड लिमिट है उसमें भी हम ऐसे t जो है हमारे पास t इक्वल टू x पुट करेंगे, तो dt इक्वल टू dx हो जाएगा t tends to minus infinite, this implies x tends to minus infinite and t tends to plus infinite, this implies x tends to plus infinite। तो यहाँ पे ये पूरा करेंगे तो हमारी जो लिमिट है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यू की जगह पे x पुट किया है, e पावर माइनस आई एफ इंटू दिस इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, दिस इज g ऑफ x e पावर माइनस आई एस एक्स, और यहाँ पे क्या है जी एक्स। So this is nothing but this is the Fourier transformation of fx. This is the Fourier transformation of, तो हम यहाँ से क्या लेकर चलेंगे, Fourier transformation of f स्टार जी एक्स। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हम चाहे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Fourier transformation of fx स्टार जी एक्स, तो सेम है। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी इज प्रोडक्ट ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, यही हमें करना था है। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो रिवाइज जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।